सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शिवराज स्पोकन इंग्लिश। सो सालों बाद हमारा मिलना हो रहा है। नहीं सॉरी हो गया है कि आई एम जस्ट परस्यूइंग माय बीएड डिग्री नाउ, तो इसी वजह से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा। ठीक है, मैं बता दूं, जैसे जैसे वक्त मिलता रहेगा मैं उस टाइम पर वीडियोस बनाकर डालता रहूंगा। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। ठीक है, तो आज की वीडियो का हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो है जेरोंड और इन्फिनेटिव। ठीक है, बहुत ही कमाल का और थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, तो सोचा क्यों ना इस पर एक छोटे से इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो जेरंड और इन्फिनेटिव, इस कॉन्सेप्ट को आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। ये है क्या एक्चुअल में, इनका यूज कहाँ होता है ये। ठीक है, तो इसको समझने से पहले यहाँ पर दो सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला वाला है सम पीपल लव टू डांस, दूसरा है सम पीपल लव डांसिंग। अब बताना ये है आपको कि इन दोनों सेंटेंस में से सही कौन सा है। चलो तीन तक गिनता हूं। तीन, सॉरी, चलो फिर से। एक, दो, तीन, चलो टाइम अप। मैं बता दूं, इन दोनों सेंटेंस में दोनों ही सही है। हाँ, वो कैसे मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो, पहले जो सेंटेंस है उसमें टू डांस और दूसरा सेंटेंस है डांसिंग। ये दोनों है तो एक्चुअल में वर्ब, पर इन दोनों सेंटेंस में ये नाउन का रोल प्ले कर रहे हैं। इन्हीं के बारे में आज जानने वाले हैं। चलो तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जेरोन के बारे में। देखो, इसकी डेफिनेशन है अ जेरोन इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शंस एज द नाउन इन द सेंटेंस। मतलब जेरोन मतलब आईएनजी वाला वर्ब का फॉर्म नाउन का काम करे, उसको जेरोन कहते हैं। अब देखो, यहां पर दो बातें होगी। सबसे पहले जेरोन जो आईएनजी वाला फॉर्म है, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म जो नाउन का रोल प्ले करेगा, एक्चुअल में है वर्ब, पर आईएनजी वाला फॉर्म जो नाउन का रोल प्ले करेगा वो कहीं तो सब्जेक्ट की जगह पर सबसे पहले होगा या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर वर्ब के बाद होगा नाउन की, रोल प्ले करेगा नाउन का। ठीक है, कहीं तो सब्जेक्ट की जगह पर होगा या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर, वर्ब पर नाउन की तरह, नाउन के जैसे, तो उसको हम जेरोन कहते हैं। चलो इसको जरा थोड़ा लाइटली मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला सेंटेंस है यहाँ पर, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर स्विमिंग जो वर्ड है वो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म है, पर नाउन की जगह पर नाउन का है रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जेरन हुआ, और वो भी सब्जेक्ट की जगह पर सबसे पहले। दूसरा बताता हूँ, जैसे देखो जैसे कि वॉचिंग मूवीज इज माई हॉबी। आगे जाते हैं, आई इंजॉय रीडिंग, शी इंजॉयज सिंगिंग, या फिर हम बोले तो आखिरी वाला सेंटेंस होगा स्लीपिंग इन द क्लास इज नॉट अलाउड ऑब्वियसली। तो यहाँ पर स्विमिंग हो गया, यहाँ पर रीडिंग हो गया, वॉचिंग हो गया, फिर सिंगिंग हो गया, या फिर स्लीपिंग हो गया। ये वर्ब के आईएनजी वाले जो फॉर्म्स है वो सारे के सारे नाउन का रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर तीन सेंटेंस, पहला, दूसरा और आखिरी पांचवा जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर है। ठीक है, चौथा और पांचवा सॉरी थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में जो रीडिंग और सिंगिंग है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर है नाउन। मैंने क्या कहा था कि आईएनजी वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म जो सब्जेक्ट की जगह पर भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी हो सकता है, होगा क्या, वो नाउन। तो जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जब नाउन का रोल प्ले करने लगे तो वो जेरोन कहलाती है। दैट्स ऑल। चलो बोनस में एक दो बातें और बता दो कि प्रेपोजिशन के बाद और फ्रेजल वर्ब के बाद ज्यादातर जेरोन ही यूज होती है।
प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब जो होते हैं उनके बाद उनके तुरंत बाद ज्यादातर ये वर्ब के आईएनजी वाले फॉर्म मतलब जिरण यूज होती है। इतना याद रखें, सिर्फ आपको लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और कुछ आपको और बताता हूँ। अब कुछ मैं आपको वर्ब्स ऐसे बताता हूँ जिनके पीछे हमेशा जिरण यूज होती है, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं, ये जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला है स्टॉप, एंजॉय, एवॉइड, एडमिट, फिनिश, सजेस्ट, कीप, कंसाइडर, डिनाई और माइंड। इन वर्ब्स के पीछे जिरण यूज होगा, मतलब वर्ब की जो होगी वो आएंगी फॉर्म ही यूज होगी। इतना आप लिख के रखें, ठीक है, ज्यादा अच्छे से, मतलब अच्छी राइटिंग में लिखे, ताकि बाद में आप जब इसको पढ़े तो याद रहे एटलीस्ट। तो इनके पीछे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है। इतना समझ में आ गया जिरण क्या होता है? सिंपल है भाई। अब बात करता है इन्फिनेटिव के बारे में। बहुत ही सिंपल है, इसका सिर्फ नाम ही बड़ा भयंकर है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है इसका। देखो इन्फिनेटिव कैसे कहता है, एंड इन्फिनेटिव इज अ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेसिडेड बाय टू। वर्ब की जो मेन जो बेस फॉर्म होती है, जो एक्शन या प्रपोज कभी दिखाती हो, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की जो बेस फॉर्म हो, मेन वर्ब जो V1 जिसे हम कहते हैं बेस फॉर्म, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं जब वो नाउन का रोल प्ले करने लगे तब। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, शी लाइक्स टू डांस। यहाँ पर लाइक्स वर्ब है, पर टू डांस दूसरा जो आया, दूसरा वर्ब जिसके आगे टू लगा हुआ है, वो क्या हुआ हमारा? इन्फिनेटिव। अगर आईएनजी वाला फॉर्म होता तो हम कह सकते कि वो जिरण होता, पर यहाँ पर टू है, वर्ब के बेस फॉर्म के आगे क्या है? टू है, TO2, तो ये हमारा हुआ इन्फिनेटिव। चलो कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। आई लव टू रीड बुक, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ही डिसाइड्स टू गो अब्रॉड, आई वॉन्ट टू ईट। इन सेंटेंस में डांस, रीड, लर्न, गो या फिर ईट, इन सब के पीछे टू लगा हुआ है, तो इन सब को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। सिंपल है भाई। अब वर्ब का बेस फॉर्म ये नाउन का भी रोल प्ले करता है, ये कभी कभी एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करता है, और कभी कभी एडवर्ब का भी रोल प्ले करता है। अब देखो एडजेक्टिव के बाद ज्यादातर इन्फिनेटिव का यूज होता है। एडजेक्टिव के बारे में आपको पता होगा, ना हो तो आप वीडियो देख सकते हैं। एडजेक्टिव के बाद हमेशा इन्फिनेटिव ज्यादातर यूज होता है, मतलब बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म जिसके आगे टू लगा हुआ हो, दैट्स ऑल। अब कुछ ऐसे वर्ब्स बता देता हूँ जिनके पीछे हमेशा ज्यादातर इन्फिनेटिव ही लगता है। ऐसे वर्ब जैसे हम जेरन में देखे थे, वैसे ही कुछ इन्फिनेटिव में भी है, ठीक है। देखो तो लिख लो इसे, देखो मतलब लिखो, want, decide, hope, plan, agree, promise, deny, mind, refuse और learn। इन वर्ब्स के पीछे इन्फिनेटिव वर्ब की बेस फॉर्म टू के साथ यूज होगी। तो आइए थोड़ा सा कुछ रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। देखो जब वर्ब नाउन का रोल प्ले करने लगे, तो अगर वो आईएनजी वाला है तो जिरण कहलाएगा, अगर बेस फॉर्म है जिसके आगे टू लगा हुआ है तो वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। सिंपल है, ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। आईएनजी वाला है तो जिरण, टू वाला बेस फॉर्म है तो वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। दैट्स सो सिंपल, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। और आपको अगर किसी कॉन्सेप्ट पर वीडियो चाहिए तो आप सजेस्ट कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।